हेलो फ्रेंड्स, हम जो ये पीछे प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं वो है किसानों का। अफीम किसान विकास समिति। ये लोग चित्तौड़गढ़ से आए हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। और 1998 से लेकर के 2003 के बीच में अफीम के लाइसेंस के जो भी पट्टे रद्द किए गए थे, उन पट्टों को सरकार बहाल नहीं कर रही है। इसके बाद में जो भी पट्टे रद्द किए गए उनको बहाल कर दिया, बट 1998 से 2003 के बीच के पट्टों को बहाल नहीं किया गया। उसी की बहाली को लेकर के ये किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जिनको इसके पहले चुनावी दौर में कई सारे भाजपा नेता और कांग्रेस के नेताओं ने उनको आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपके पट्टे को बहाल करेंगे, पर इनका कुछ हुआ नहीं है। तो ये पता करते हैं आखिर इनके साथ। मांगीलाल मेघवाल बिलोर, हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं। हमने 111 दिन का धरना दिया था। हम ये चाहते हैं कि भाई किसानों का देश है तो किसानों की भी सुनी जाए, लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति आज तक चल रही। इस वजह से देश के किसान आज भी गरीबी हालत में जी रहे हैं। उसका कारण है 18 से 20 घंटे तक एक परिवार मेहनत करता है, फिर भी उनको रोटी सही ढंग से नसीब नहीं होती। उसका कारण है सरकार की गलत नीति की वजह से। देखो, वाजपेयी जी के एनडीए शासनकाल में उन्होंने 98-99 में 65,000 नए लाइसेंस जारी किए थे ओपीएम के। अब वो जब विदेशों को निर्यात करने जैसी स्थिति है, उसे करोड़ों रुपए की विदेशी आय भी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले 10 सालों में सारे पट्टे काट करके मात्र 40,000 पट्टे रख दिए। अब वो किसान कहाँ जाएगा? आर्थिक उन्नति का एकमात्र आधार जिससे विदेशी मुद्रा मिल सकती है, किसानों को रोजगार मिल सकता है, एक ऐसी कॉमर्शियल क्रॉप है, उसके पट्टे हम ये चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम मेक इन इंडिया, हम कह रहे हैं भाई मेक इन इंडिया मेड बाई फार्मर्स। कारण क्या है कि हमारे अभी आज की तारीख में 45,000 कल्टीवेटर हैं, 45,000 किसान खेती कर रहे हैं। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं वो 45,000 के किसान खेती कर रहे हैं, और बाकी को जो रकबा बचा है, जो इतने हज़ार किसानों में और बांटा जा सकता है, जो वेस्ट पड़ा है, वो हमको दीजिए, जिससे देश की उन्नति होगी, किसानों की उन्नति होगी। मेक इन इंडिया मेड बाई फार्मर्स हो जाएगा। उसका कारण है कि जो आप तुर्की से 1,000 करोड़ का पोस्ता आयात कर रहे हैं, जो आपको आयात नहीं करना पड़ेगा, किसानों को रोजगार मिलेगा, देश को किसान संपन्न होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी से हम यही विश्वास करते हैं, जिस प्रकार से वाजपेयी जी ने किसानों के ऊपर भरोसा करते हुए 65,000 पट्टे बहाल किए, ठीक उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि 45,000 किसान जो खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने पौधदाना का आयात करना पड़ रहा है, वो आयात नहीं करना पड़े। उसके लिए जो बचा हुआ रकबा है, वो 45 से 50,000 किसानों में और बचा हुआ रकबा दे दिया जाए 10,000 के रूप में, तो निश्चित रूप से किसान और देश दोनों का पता। लाइसेंस रद्द क्यों किए थे गवर्नमेंट ने? देखो, सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाइसेंस रद्द कर दिए। उसका एक मैं बहुत मोटा कारण, मतलब कुछ आपके ऊपर कुछ आरोप लगा के? नहीं, हमारे ऊपर तो देखो हमेशा गरीब के ऊपर ही आरोप लगता है। तो वही मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात भी समझ रहा हूँ, क्योंकि हमेशा आरोप जो है गरीब के ऊपर ही लगता है, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है उसके ऊपर न तो आरोप लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, जिसने कहा कि आप मार्फिन दीजिए, ये लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मार्फिन दीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी भावनाओं से समझ सकता हूँ, क्योंकि हमेशा कमज़ोर के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन आप इसमें से देखिए हमारी इसमें क्या गलती है। गलती बड़े की होती है, लेकिन वो बड़े की गलती छोटे के ऊपर डाल दी जाती है और नुकसान छोटे का हो जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। जब एक नेता एक बार हार जाता है तो दोबारा टिकट लेके चुनाव जीत करके बड़ा आदमी बन जाता है। जीवन में 65 वर्ष में जो कोई खेती करता है, जीवन में एकमात्र प्राकृतिक प्रकोप किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी से, अगर वो लाइसेंस की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो क्या सरकार का यह राइट नहीं बनता कि एक मौका उसको और दे दिया जाए? मात्र जीवन में एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि जीवन भर से उसको आउट कर दिया जाए। ये अंग्रेजी नीति है। हम चाहते हैं कि मोदी जी से चाहते हैं कि आप अंग्रेजी नीति से किसान हितैषी नीति बनाइए। ये सारी नीतियाँ एससी में बैठ कर बनाई जाती है, जबकि हम कह रहे हैं खेत में पोस्ता पैदा होता है, उसमें ओला भी गिरेगा, बरसात भी आएगी, सर्दी भी लगेगी, सब कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी होगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाइए ना। आप लोग कभी खेती किए हैं क्या? अगर आप किए होते तो आप 10 बार भी किसान फेल होता तो आप उसको पास कर देते। क्या बच्चा सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाता है, आपको उसको टीम से बाहर कर दोगे क्या? महेंद्र सिंह धोनी 0 पे आउट हो गया, क्या उसको बाहर कर दोगे क्या? लेकिन नहीं, किसान जीवन में एक छोटी सी गलती, 1,000 अच्छे काम किए होंगे किसान ने, वो सरकार को ध्यान नहीं, बस मात्र एक किसान की एक गलती के ऊपर कि आपने ऐसा कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये अंग्रेज नीति है। मोदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है, आग्रहपूर्वक विनम्र निवेदन है, जो किसान 45 से 50,000 के किसान अफीम की खेती कर रहे हैं, फिर भी अपने पौधदाना का आयात करना पड़ रहा है। हम ये चाह रहे हैं बचा हुआ जो रकबा है, पूरे रकबा का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो 10,000 के रूप में 98 से 2012 तक के सारे कट्टे पट्टे बहाल कीजिए। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आप जो आयात करने में लग रही है,
किसानों को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। और मेक इन इंडिया कंपनियों के माध्यम से ही नहीं, मेक इन इंडिया मेड बाय फार्मर्स सिद्ध हो सकता है। अगर आप सरकार सब जानते हुए भी अनजान बनना चाहती है तो फिर सरकार की मर्जी। हम लोग हमारा विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हम अगर तस्कर होते तो हम कोई कारों लेके कारों में घूम के नहीं आते क्या? सीधी सी बात है, हम हमारी निष्ठापूर्वक संपूर्ण ईमानदारी के साथ अफीम की औसत देते हैं। एक मौका हम किसानों को दीजिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो इन किसान भाइयों से पूछिए। अरे भारत का किसान जय जवान जय किसान नकली नारों से कब तक इसकी नकली आज़ादी को बनाए रखोगे यार? आज छोटे से छोटा, चाहे रिक्शा यूनियन ले लीजिए, चाहे टैक्सी यूनियन ले लीजिए, चाहे कोई से भी छोटा से छोटा संगठन बना के अपने हकों का फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन किसान बहुत 85% किसान है, अनपढ़ होने की वजह से, असंगठित होने की वजह से। हम सीधी बात कह रहे हैं, सरकार को रोजगार देना उसका परम कर्तव्य बनता है। हम हमारे रोजगार के लिए धरना लिए बैठे। हमने 111 दिन का धरना दिया था। माननीय मोदी जी ने कहा कि आपका हक बनता है। सुषमा जी स्वराज चुनाव में मोदी जी 111 दिन का धरना हमारे चित्तौड़ पे कलेक्ट्रेट पे था। उन्होंने कहा कि भाई किसान का हक बनता है, रोजगार देना सरकार का परम कर्तव्य। और एक ऐसी फसल है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने जैसी फसल है, जिसको आयात किया जा रहा है। हम चाहते हैं इसको निर्यात की स्थिति में हमको लाइसेंस दिया जाए। सुषमा मैडम जो विदेश मंत्री है भी, हमने उनको भी निवेदन किया है, आप लोगों ने हमारे इस मुद्दे को उठाया है, उसको अंजाम तक ले जाइए। अगर हम गलत हों, भाई दिवे माना कि मैं गलत हूँ, आप मेरा नाम पता, एड्रेस, फोटो सब कुछ है, आप मेरे को फांसी दे दीजिए ना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं उफ तक नहीं करूँगा। कारण क्या है? अफीम का नाम लेने मात्र से ही लोग तस्कर समझते हैं, ये गलत है। अफीम से 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है। इसी कारण से कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी है। हम ये कह रहे हैं, हम हमारी निष्ठा पे भरोसा रखिए। अच्छा चलो, कितने लोगों ने, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने तस्करी में पकड़े गए अफीम के पकड़े हुए लोगों को फांसी दे दी? सब आगे चल करके गोलमाल कर दिया जाता है। हम ये चाह रहे हैं, हम जब ईमानदार किसान हैं, एक मौका हमको दिया जाए, एक चांस दिया जाए, जिससे देश का भला होगा, किसानों का भला होगा। मोदी जी जब इतनी बड़ी विदेशी लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या हम किसानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्या? जब विदेशियों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो क्या चित्तौड़ के, मेवाड़ के किसानों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्या? हम वादा करते हैं, एक बार लाइसेंस देकर को हमको मौका दीजिए, हम इस देश को, इस किसान की इस तकनीक को आगे बढ़ाएंगे। हम मेक इन इंडिया को साकार, मेक इन इंडिया मेड बाय फार्मर्स बना सकते हैं। इतना कहने के साथ जय जवान जय किसान।